हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा के बारे में पढ़ चुके हैं। क्यों ज़रूरत है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका पर्पस क्या है। साथ ही साथ हम लोग डिफरेंट टाइप के स्पीड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जैसे स्पॉट स्पीड क्या होता है, जर्नी स्पीड क्या है, रनिंग स्पीड क्या होता है ना, टाइम मीन स्पीड क्या है, स्पेस मीन स्पीड क्या है। ये सब के बारे में हम लोग ब्रीफली से अच्छे से पढ़ चुके हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग कर चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी में आगे है आपका ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का मतलब घनत्व से है। इस एरिया में देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है इसमें डेंसिटी बहुत कम है और यहाँ पर गाड़ी नंबर ऑफ व्हीकल जो है बहुत ही ज्यादा है। तो आप सिंपल सा समझ सकते हो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व से है। तो कहता है इट इज डिफाइन द नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी प्रेजेंट इन किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड इज नोन एज ट्रैफिक डेंसिटी। अगर सपोज करते हैं कि ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर का रोड है। कितने किलोमीटर का है? 1 किलोमीटर का रोड है। और ये भी आपका 1 ही किलोमीटर का रोड है। ठीक है, ये भी आपका कितना किलोमीटर का रोड है? ये भी 1 ही किलोमीटर का रोड है। कि पूछ रहा है कि नंबर ऑफ व्हीकल कितना प्रेजेंट है इस 1 किलोमीटर में। नंबर ऑफ व्हीकल इसमें देखो बहुत ज्यादा गाड़ी प्रेजेंट है और इसके रिस्पेक्ट इसमें कम है। इसमें मान लेते हैं कि 50 व्हीकल है और इसमें मान लेते हैं 500 व्हीकल है। हो सकता है या 100 व्हीकल है या 200 व्हीकल है। इसका मतलब डेंसिटी किसका ज्यादा है कि 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ व्हीकल किसमें ज्यादा है? तो इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो वही कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर लेंथ में कितना नंबर ऑफ गाड़ी प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं? ट्रैफिक डेंसिटी। आई होप क्लियर होगा ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है। कि दो आपके पास कंडीशन है, ये भी 1 किलोमीटर का है और ये भी 1 किलोमीटर का क्रॉस सेक्शन मैंने काट लिया। अब इस 1 किलोमीटर में 50 गाड़ी है और इस 1 किलोमीटर में 500 गाड़ी है। तो नंबर ऑफ व्हीकल प्रेजेंट इन 1 किलोमीटर लेंथ, कि 1 किलोमीटर लेंथ में कितना नंबर ऑफ व्हीकल प्रेजेंट है, वही आपका क्या कहलाता है? ट्रैफिक डेंसिटी। क्लियर? अब कहता है इट विल बी मैक्सिमम अंडर जाम कंडीशन। कहता है ये जाम के कंडीशन में बहुत ही मैक्सिमम होगा। ये देखिए जाम का कंडीशन है सर, यहां से यहां तक पूरा देखिए जाम है, यहां से लेकर, एक सेकेंड, ये पूरा आपका जाम है यहां से लेकर यहां तक। और यही रोड ये भी है, दोनों साइड से। ये आपका बीच में सेपरेटर है, बीच में क्या है? सेपरेटर है। अब आप बताना कि जाम के कंडीशन में इसका मतलब मैक्सिमम डेंसिटी कब होगा? एट जाम कंडीशन, जब जाम लगा हुआ रहे, ठीक है, उस केस में मैक्सिमम व्हीकल होगा। जब जाम नहीं है तो उस टाइम में मिनिमम होगा। ये भी हो सकता क्योंकि गाड़ी पास करते जा रही है। कहता है इट विल बी मैक्सिमम, ये क्या है? मैक्सिमम होगा अंडर द जाम कंडीशन। द मैक्सिमम डेंसिटी और द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल प्रेजेंट इन ए किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड विथ ए मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन देम विल बी गिवन। कहता है कि जब इस दोनों गाड़ी के बीच में मिनिमम स्पेसिंग हो, स्पेसिंग क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। कहता है कि इस दोनों गाड़ी के बीच आगे और पीछे इसका मिनिमम स्पेसिंग हो, उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ व्हीकल बहुत ज्यादा होगा। वो किस केस में होगा? जाम के कंडीशन में ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल होगा। जब जाम नहीं है, इधर जाम नहीं है, तो देखिए इधर नंबर ऑफ व्हीकल क्या है? कम दिख रहा है आपको। इसमें मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर आपका मिनिमम हो गया। दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। कहता है कैसे जाम डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो कहता है जाम डेंसिटी जो होता है उसको केजे से डिनोट करते हैं कि 1000/s मिनिमम। 1000/s मिनिमम, ये क्या है? जाम डेंसिटी। यूनिट क्या होगा इसका? व्हीकल पर किलोमीटर। ये आपको भी पता है व्हीकल पर किलोमीटर में आएगा। कि हम लोग 1 किलोमीटर में बात कर रहे थे कि 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ व्हीकल कितना प्रेजेंट है। क्लियर है आपको? यहां से ट्रैफिक डेंसिटी क्लियर होगा, है ना, कि 1 किलोमीटर लेंथ में कितना गाड़ी प्रेजेंट है, कब मैक्सिमम होगा। अंडर जाम के कंडीशन में वो मैक्सिमम होगा और जब जाम नहीं हो तो क्या होगा? वो कम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है आपका स्पेस हेडवे। ये गाड़ी का हेड देखिए और इस गाड़ी का हेड देखिए, ठीक है, यहां का गाड़ी का हेड और यहां के गाड़ी का हेड, इसके बीच के ही डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस हेडवे।
क्लियर है? स्पेस हेड में क्या होता है कि इस गाड़ी का हेड यहां के गाड़ी के हेड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्पेस हेडवे। नेक्स्ट क्या कहता है? टाइम हेडवे। टाइम हेडवे क्या होता है कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में जो हम लोग को टाइम जो लगेगा उसे क्या कहते हैं? टाइम हेडवे। कैसे निकालते हैं? 3600 अपॉन टी और वेलोसिटी पर आवर में, और टीएच कैसे निकालते हैं? एस एस डी प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, जो आपका गाड़ी का लेंथ है, वही अपॉन भी मीटर पर सेकेंड में। तो क्या निकल जाएगा? टाइम। नेक्स्ट कैपेसिटी। अभी हम लोग डेंसिटी पढ़े थे और आगे अभी क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटी। कहता है इट इज डिफाइन द एबिलिटी ऑफ द रोड सेक्शन टू हैंडल द मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब सिंपल से यही है कि अगर सपोज करते ये रोड और यहां से यहां तक जाना है, गाड़ी आया तुरंत निकल गया, गाड़ी आया निकल गया, गाड़ी आया निकल गया, यही क्या है? आपका कैपेसिटी है। कोई गाड़ी को वहां रोक कर नहीं रखा है, जाम नहीं लगा है वहां पर, वही क्या है? कैपेसिटी। कहता है इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द रोड सेक्शन। इस रोड का इतना एबिलिटी है कि मैक्सिमम व्हीकल को क्या कर दे? यहां से निकाल दे, मैक्सिमम हैंडल क्या कर दे? मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम को क्या करे? वो हैंडल करे। अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट व्हीकल पर आवर और व्हीकल पर डे। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। कहता है इसको 3 डिफरेंट टाइप में हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला कहता है बेसिक कैपेसिटी या मैक्सिमम आइडियल या थियोरेटिकल। ठीक है, कौन कौन सा है? बेसिक कैपेसिटी। बेसिक कैपेसिटी क्या होता है? कहता है इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन द रोड। इट कैन बाय कैलकुलेटेड, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटी 1000 अपॉन एस मिनिमम इंटू भी के एमपीएच। कैसे निकालेंगे? 1000 अपॉन एस मिनिमम इंटू भी के एमपीएच। ठीक है, अब कहता है कि एस मिनिमम कैसे निकालते हैं? जैसे हम लोग पीछे से एस मिनिमम निकालते थे, याद कीजिएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में 0.2 VB प्लस एल। भी आपका इसमें क्या है? डिजाइन स्पीड है। क्लियर है? कहता है इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन द रोड। यह मैक्सिमम वैल्यू है जो आपको रोड पे प्रेजेंट दिखेगा। नेक्स्ट प्रोबेबल कैपेसिटी। कहता है इट इज वेरिएबल कैपेसिटी दैट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू मैक्सिमम कैपेसिटी। प्रोबेबल मतलब या तो इस बीच में एक भी गाड़ी नहीं है, या इस बीच में बहुत ज्यादा जाम लग के 1000 गाड़ी लगी हुई है मैक्सिमम जाम के कंडीशन में। यही आपका क्या है? पॉसिबल कैपेसिटी। नेक्स्ट कहता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। कहता है इट इज द कैपेसिटी ऑफ रोड अंडर एक्चुअल कंडीशन ऑफ ट्रैफिक। एक्चुअल कंडीशन क्या है ट्रैफिक का? उस टाइम का ये है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1000 अपॉन एस इंटू भी के एमपीएच। अब कहता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी 1000 अपॉन एस एस डी एल प्लस एल इंटू भी एम किलोमीटर पर आवर में। अब एक न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल आपको बनाना है कि पूछ क्या रहा है? If a vehicle of length 5 meter is moving with a design speed of 65 kmph, L का वैल्यू गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है। रोड देन कैलकुलेट द प्रैक्टिकल कैपेसिटी फॉर द पार्टिकुलर रोड। P कैपेसिटी पूछ रहा है। P कैपेसिटी का फॉर्मूला नीचे देखिए लिखा हुआ है, 1000 अपॉन एस एस डी प्लस का लेंथ इंटू भी के एम पी एच। ठीक है, सारा वैल्यू। अब एसएसडी कैसे निकलेगा? तो सर आप एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का क्वेश्चन किए हो या नहीं? क्या था फॉर्मूला? VT प्लस भी स्क्वायर अपॉन 2GF। ये था फॉर्मूला ना। वैल्यू निकालिए वहां से, सारा वैल्यू हम पुट कीजिए, तो क्या निकल जाएगा? P कैपेसिटी। पहला स्टेप में क्या करना है? एसएसडी निकालना है। एसएसडी कैसे निकलेगा? VT प्लस भी स्क्वायर अपॉन 2GF। जी भी पता है, एच भी पता है, एफ भी पता है, भी पता है, लेकिन भी को मीटर पर सेकेंड में यहां पर वैल्यू पुट करना है। गिवन लेकिन किसमें है? kmph में। दूसरा बात प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है? फॉर्मूला 1000 अपॉन एसएसडी प्लस लेंथ गाड़ी का कितना दे रखा है? 5 इंटू भी kmph में वैल्यू पुट करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस।
कुछ ट्रैफिक का कंट्रोल डिवाइस है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप पेडेस्ट्रियल है, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, कब चलना है, कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार हो जाना है, कहीं स्कूल है, कॉलेज है, उसका साइन, या लैंडस्लाइड हो रहा है उसका साइन फॉर, ये सब कुछ हम लोग को पढ़ना है कि ट्रैफिक को कंट्रोल किस किस तरीका से हम लोग करते हैं। कहता है रोड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस आर मार्कर्स, सिग्नल, साइन डिवाइसेस यूज टू इन्फॉर्म, गाइड एंड कंट्रोल ट्रैफिक, जो हमें इन्फॉर्म भी करता है, गाइड भी करता है और कंट्रोल भी करता है। इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियल, जो पैदल चलने वाले हैं, मोटर व्हीकल ड्राइवर एंड बाइसिकलिस्ट, जो अब पैदल चलता है या जो मोटर से चल रहा है, बाइक से चल रहा है, या कोई बाइसिकल से चल रहा है, ये सब को क्या करता है, सूचना देता है, गाइड भी करता है और कंट्रोल भी करता है। किसका काम है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस का। दिस डिवाइस आर यूजली प्लेस्ड एडजेसेंट ओवर और अलोंग द हाईवे, या तो हाईवे के ऊपर देखते होंगे, रोड के ऊपर यहाँ पर एक बहुत सारा प्लेट लगा दिया जाता है, इस पे लिख दिया जाता है कि ये इतना किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर, वो क्या है, सूचना दे रहा है आपको, गाइड भी कर रहा है वो, है ना। फिर आपको यहाँ पर इंडिकेटर लगा देगा, इस टाइप से इंडिकेटर लगा देगा, कहीं इस टाइप से इंडिकेटर लगा देगा, इस टाइप से इंडिकेटर लगा देगा, है ना। ट्रैफिक फैसिलिटीज एंड अदर पब्लिक एरिया दैट रिक्वायर ट्रैफिक कंट्रोल, जहां हमें जरूरत पड़ेगा, अपने जरूरत के हिसाब से, ट्रैफिक के जरूरत के हिसाब से, वो आपको रोड पर या हाईवे पर या पब्लिक कहीं पर भी वो लगा सकता है। ये ट्रैफिक के कंट्रोल के अकॉर्डिंग आपका जब जरूरत पड़ेगा वहां पर लगाएगा। आप कहता है पैसेंजर कार यूनिट, कहता है इट मे कंसिडर एज मेजर ऑफ द रिलेटिव स्पेस रिक्वायरमेंट, कितना जगह चाहिए, है ना, ऑफ ए व्हीकल एज कंपेयर टू द पैसेंजर कार, पैसेंजर कार के कंपेयर में कितना जगह चाहिए। बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ रोड विद देयर पैसेंजर कार ओनली टू द कैपेसिटी व्हेन देयर आर व्हीकल ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। कहता है कि अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग आपका वैल्यू है। कहता है एनिमल ड्रिवन कार, जो बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसके लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। मोटरसाइकिल है या रिक्शा है, उसके लिए 0.5 चाहिए। बाइसिकल से है, साइकिल को चला रहा है, तो 0.2 चाहिए। ये पी पैसेंजर कार यूनिट है, ये पीसीयू, है ना। फिर आपका पैसेंजर कार है या जीप है, तो उसके लिए वैल्यू कितना चाहिए, 1। लार्ज बसेस है, बड़े बसेस के लिए पीसीयू का वैल्यू 3.5। फिर आपका कोस्टर है, 2 एक्सल ट्रक है, 3 एक्सल ट्रक है, लॉन्ग व्हीकल है, तो सबका अलग अलग क्या दे रखा है, वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, अब टकराव की स्थिति कैसे कैसे होगा, है ना। तो कहता है दीज आर द एक्सीडेंट प्रोन एरिया और जोन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट इन 2 रोड मीटिंग एट ट्रायंगल। कहता है 2 रोड अगर आपस में मिल रहा है, एक रोड ये, दूसरा रोड ये है, एक इधर चला जाएगा और एक रोड इधर चला जाएगा। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल पर 2 मिल रहा है रोड यहाँ पर। अब कहता है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, कहता है बोथ द रोड आर 2 वे, अगर दोनों रोड जो है, अगर वो क्या है, 2 वे है। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा बनाते हैं फिगर बढ़िया से। अब देखिए समझिएगा, कहता है कि पहले बोथ द रोड आर 2 वे, इधर से भी जा रहे हैं उधर से भी आ रहे हैं, तो 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है वहां पर। 1 रोड 1 वे एंड अदर रोड 2 वे, अगर एक रोड 1 वे है, दूसरा रोड उधर से 2 वे है, तो 11 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। अब बोथ द रोड 1 वे है, तो कितना टकराव का स्थिति हो सकता है, 6 जगह से। तो ये आपका क्या है, जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक साइन क्या है, ये साइन erected at the side of a road to provide information to road user, रोड जो यूज कर रहा है उसको क्या करता है, ये बताता है कि कैसे कब कहां रुकना है, कहां पेट्रोल पंप है, कहां पर स्कूल है, कहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है ना। तो ये सब चीज आपको ट्रैफिक सिग्नल से पता चलेगा। यही आपका ट्रैफिक क्या है, साइन है। कहता है टाइप्स ऑफ रोड साइंस आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक्स, कहता है कैटेगरीज कौन कौन, रेगुलेटरी, वार्निंग एंड गाइड साइन।
तीन टाइप के आपके पास, एक तो आपको रेगुलेशन के बारे में बताता है, दूसरा वार्निंग के बारे में बताता है, तीसरा हमें गाइड करता है। तो ये बेसिक तीन टाइप है ट्रैफिक साइन का। अब देखिए एक एक के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। सबसे पहला है रेगुलेटरी साइन, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बता रहा है ना। कहता है दीज आर यूज्ड टू इन्फॉर्म द रोड यूजर अबाउट सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशन। कानून के बारे में, रूल और कानून, लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में, नियम और कानून के बारे में ये चीज हमें बताता है। द रेगुलेटरी साइन कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग टाइप्स का आपका रोड का साइन है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला है स्टॉप साइन। स्टॉप साइन आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट व्हाइट है और ये पार्ट आपका रेड है और व्हाइट से लिखा हुआ है। तो समझने की कोशिश कीजिए। इट इज ऑक्टागोनल इन शेप। बताइए यह ऑक्टागोनल है या नहीं, 8 भुजा वाले हैं या नहीं? हाँ 8 भुजा वाले हैं। दूसरी बात कहता है रेड इन कलर, इसका बैकग्राउंड जो होगा वो रेड में होगा लेकिन बॉर्डर क्या होगा, व्हाइट में होगा। तो बताइए इसका बॉर्डर व्हाइट में है और बैकग्राउंड किस में है, रेड में। यही होता है रोड पर स्टॉप में, लिखा हुआ रहेगा स्टॉप और ये चीज क्या है आपका, रेड है और यहां पर क्या होगा, व्हाइट होगा। ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर बात समझ में आना चाहिए। दूसरा गिव वे साइन, कहता है इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप विथ एपेक्स डाउनवर्ड। अब ये साइन जो है गिव वे है और ये डाउनवर्ड में है, देखिए तो डाउनवर्ड में है, लेकिन कहता है व्हाइट इन कलर। कलर देखिए तो इसका कैसा है, व्हाइट है और बॉर्डर कैसा है, रेड है। तो ये क्या है आपका गिव वे है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे देखते हैं। प्रोहिबिटेड साइन, कुछ रुकने उगने के बारे में बात हो रहा होगा। दीज आर यूज टू प्रोहिबिटेड सर्टेन ट्रैफिक मूवमेंट। उधर नहीं जाना है, उधर क्या है, रुकना है, उधर मना है जाना। यूज टू हॉर्न ईटीसी, हॉर्न बजाइए, हॉर्न प्लीज, ये सब लिखा रहेगा। दीज आर सर्कुलर इन शेप, व्हाइट इन कलर विथ रेड बॉर्डर। ये सर्कुलर होगा शेप में, व्हाइट आपका क्या होगा यहाँ पर, अंदर बैकग्राउंड व्हाइट होगा लेकिन कलर क्या होगा इसका, रेड होगा। जैसे कुछ है नो पार्किंग या नो स्टॉपिंग साइन। अगर ऐसा है नो पार्किंग का क्षेत्र है तो वहां पे क्या होगा, इट इज इन सर्कुलर इन शेप। देखिए तो सर्कुलर है सबसे पहले, हाँ है। शेप विथ ब्लू ब्लैक, देखिए या तो ब्लू हो या ब्लैक हो। बैकग्राउंड रेड बॉर्डर, बैकग्राउंड क्या है आपका, देखिए यहाँ पर रेड बॉर्डर है और ये 45 डिग्री पर ये होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री पर ये होना चाहिए। ये नो पार्किंग जोन का है। दूसरा स्पीड लिमिट साइन, 20 के एम्पियर ही चलना है। हाईली डेंसेस एरिया है तो 40 के एम्पियर चलना है। ये सब आपको क्या होगा, लिखा हुआ रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा डेंसिटी वाले एरिया में जा रहे हैं, स्पीड सबका लिमिट रहता है। तो ये देखिए स्पीड लिमिट का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। इस रोड में चलिएगा सर तो 40 के एम्पियर से ज्यादा नहीं चलिएगा। तो क्या है कि दीज आर सर्कुलर इन शेप, व्हाइट बैकग्राउंड, सर्कुलर है और बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट है। बॉर्डर क्या होगा, रेड होगा लेकिन ब्लैक नंबर से इसमें लिखा हुआ रहेगा। देखिए व्हाइट आपका क्या है यहाँ पर बैकग्राउंड, रेड में क्या है बॉर्डर है और ब्लैक से क्या हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए अब वार्निंग साइन, वार्निंग दे रहा है आपको। ये क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। कहता है दीज आर यूज टू वार्न द रोड यूजर अबाउट हैजार्डस कंडीशन। मतलब खतरे की निशानी के बारे में बता रहा है। आगे क्या है, खतरा है, रुक जाइए, संभल जाइए, आगे क्या है, खतरा होने वाला है ना। अब कहता है दीज आर इन शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, जो एक इक्विलेटरल ट्रेंगल के शेप में होगा और एपेक्स पॉइंटिंग अपवर्ड, और एक अपवर्ड में होगा। दे हैव व्हाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट है, रेड इन कलर लेकिन ब्लैक सिंबल रहेगा। ये सिंबल क्या रहेगा, ब्लैक में रहेगा। देखिए ब्लैक सिंबल है, व्हाइट आपका बैकग्राउंड है और रेड क्या है, बॉर्डर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लैंडस्लाइड का है। अगर कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसका ये साइन है यहाँ पर कि ऐसा दिया हुआ रहेगा। अगर बच्चे को पार करना है, रोड से जाना है तो इस टाइप से साइन दिया हुआ रहेगा। वो आप ये सब क्या वार्न करता है कि आपको रोकना है, ये सब चीज के लिए। चलिए अब इंफॉर्मेटरी साइन, सूचना देता है कि कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ पर स्कूल है ना। ये सब क्या देता है, सूचना देता है। कहता है दीज आर
दिस साइन कैन बी डेस्टिनेशन साइन, डायरेक्शन साइन एंड प्लेस आइडेंटिफिकेशन। डेस्टिनेशन के बारे में बताता है कि आप पटना 150 किलोमीटर दूर, बक्सर 180 किलोमीटर दूर, वही चीज बताता है आपको यहाँ पर, है ना। उसके बाद डायरेक्शन साइन, डायरेक्शन के बारे में बताता है। पैलेस आइडेंटिफिकेशन, पैलेस के बारे में बताता है कि कौन जगह क्या है नहीं है। सो दीज आर रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर रहेगा शेप में। उसके बाद व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक बॉर्डर विथ एरो एंड लेटर, उसमें ब्लैक से लिखा हुआ रहेगा। ये आपका क्या है, इंफॉर्मेटरी साइन है। अलग अलग जयपुर, गुड़गांव, फिर नवाजगढ़, रोहतक, न्यू दिल्ली, है ना, ये सब आपको दिख रहा है। तो ये आपका ट्रैफिक के बारे में रूल एंड रेगुलेशन था, जो आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, इससे भी क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है कि पर्पस पूछ लेता है क्या है नहीं है। सो डिफरेंट टाइप के साइन के बारे में पूछ लेता है, सिग्नल क्या होता है उसके बारे में ये पूछ लेता है। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।